यौन शोषण करता था, उनकी वीडियोस बनाता था और फिर उनको ब्लैकमेल भी करता था। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री मोदी? क्यों कोई हेडलाइन नहीं बनी? क्यों कोई हैशटैग रन नहीं किया गया? क्या हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार से भी हिंदुओं का खून नहीं खौलता? जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। यही स्मृति ईरानी सड़कों से लेकर संसद तक नंगा नाच कर रही होती। नरेंद्र मोदी ने इसको टिकट भी दिया और इसके लिए वोट भी मांगे। अरे आपने जब बेटी बचाओ का नारा दिया तो एक बार ये इशारा तो कर दिया होता, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांगने वाले खुद भक्षक हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, बिना कोई भूमिका बांधे आज सीधा मुद्दे की बात पर आती हूं। ये है कर्नाटक से भाजपा का प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना। ये व्यक्ति एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर चुका है। इस व्यक्ति की कई वीडियो वायरल है जिसमें ये हर उम्र की महिला का यौन शोषण करता नजर आ रहा है। ये यौन शोषण करता था, उनकी वीडियोस बनाता था और फिर उनको ब्लैकमेल भी करता था। इन महिलाओं में इसके घर में काम करने वाली महिलाओं से लेकर पार्टी की कार्यकर्ता तक है, पार्टी की सांसद है, पुलिसकर्मी, जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। यहाँ तक कि एक 67 साल की उम्र की घर में काम करने वाली महिला है जो हाथ जोड़कर कह रही है कि ऐसा मत करो। इस व्यक्ति के पास पूरी पेन ड्राइव है जिसमें कुल 2979 वीडियोस हैं। इसमें हर उस महिला की वीडियो है जिसका शोषण इस दरिंदे ने किया। ये पूरा का पूरा सेक्स स्कैंडल चला रहा था। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला आयोग? कहाँ है मीडिया? क्यों चुप है? क्यों कोई हेडलाइन नहीं बनी? क्यों कोई हैशटैग रन नहीं किया गया? कर्नाटक में जितने भी हिंदू संगठन हैं, क्यों उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? क्या इस खबर से हिंदुओं का उद्धार हुआ है? क्या ऐसी खबरों से हिंदू खतरे में नहीं आता? क्या हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार से भी हिंदुओं का खून नहीं खौलता? इन सब बातों का जवाब है किसी के पास? स्मृति ईरानी कहने को तो ये महिला और बाल विकास मंत्री है, लेकिन जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, खासकर तब जब गलत करने वाला भाजपा से जुड़ा हो। इनका मुंह तो सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ ही खुलता है। यहीं अगर इस व्यक्ति की जगह कोई विपक्ष का नेता होता या कोई मुसलमान होता तो यही स्मृति ईरानी सड़कों से लेकर संसद तक नंगा नाच कर रही होती, लेकिन अभी चुप है। ये व्यक्ति सालों से ये सेक्स स्कैंडल चला रहा था। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसकी खबर नहीं थी? इनकी पार्टी के सदस्यों ने मना भी किया कि इसे टिकट ना दें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको टिकट भी दिया और इसके लिए वोट भी मांगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एच.डी. कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रेपिस्टों का साथ देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उनके लिए वोट मांगते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हर बार यही होता है। फिर चाहे बात कुलदीप सिंह सेंगर की हो, चाहे चिन्मयानंद की हो, चाहे बात अंकिता भंडारी की हो या बिल्किस बानो की हो, महिला खिलाड़ियों का शोषण करने वाले बृजभूषण शरण सिंह की बात हो या फिर राम रहीम की हो, या फिर बात इस प्रज्वल रेवन्ना की ही क्यों ना हो, हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा बलात्कारियों का ही साथ दिया है। लेकिन इस रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री एक कदम और आगे निकल गए। इसको तो जर्मनी भगाने में भी मदद की गई। जी हाँ, इसको जर्मनी भगाया जा चुका है। आपको क्या लगता है कि ये जर्मनी भागा होगा तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा? जो प्रधानमंत्री हर नेता की छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखते हैं, उनको अपनी पार्टी के नेता के बारे में ही नहीं पता होगा, और वो भी उसका जिसके लिए वो वोट मांग रहे थे। प्रियंका गांधी ने भी ये बात अपने बयान में कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए।
इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इस देश के प्रति। हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, वाजपेयी जी को भी देखा है जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। सब इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि सच बोले, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि देश की सुरक्षा इनके हाथों में है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या किया है इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, ये स्कैंडल देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ जीतने के लिए इस व्यक्ति और इसकी पार्टी से गठबंधन नहीं तोड़ा। क्या सत्ता में बने रहना ही एकमात्र उद्देश्य है? फिर चाहे कितनी भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो या फिर कितनों का ही कत्ल हो जाए। अरे आपने जब बेटी बचाओ का नारा दिया तो एक बार ये इशारा तो कर दिया होता कि बेटियों को आपसे और आपकी पार्टी के नेताओं से ही बचाना है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता ने भी अपनी बात रखी है। सुनिए उनका क्या कहना है। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं? प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री जैसा कि आप सब जानते हैं मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग रेखा शर्मा जो चश्मा उतारेंगी नहीं, क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी, जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के। गिरफ्तारी तब हुई थी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था। सोनभद्र के विधायक रामदुलार गोंड जो पॉक्सो में नाबालिग के रेप के दोषी पाए गए, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए हैं। और मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। हर बार आधी आबादी के खिलाफ जघन्य कुकृत्य करने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते हैं? हर बार वो चुप क्यों रहते हैं? हर बार स्मृति ईरानी और महिला आयोग को सांप क्यों सूंघ जाता है? और मैं आपके माध्यम से आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूं, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही हैं पेपर पर? कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम, ऐसे लोगों को राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का काम खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। कर्नाटका के भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी का केस सामने आया है। कैसे ये दरिंदा सालों से वहां की महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था, वीडियो बना रहा था और वीडियो के जरिए उनको ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी को पता थी। उसके बावजूद मोदी जी ने इसको न सिर्फ टिकट दिया, इसके सपोर्ट में रैलियां करी और इसके लिए वोट मांगे। एक ऐसा इंसान जिसने हजारों महिलाओं का जीवन बर्बाद किया, हजारों महिलाओं के मंगल सूत्र पर आंच डाली, उसका समर्थन देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे। वही प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आपका दोगला चेहरा इस देश के सामने आ गया। इस देश के सामने यह बात भी आ गई कि कैसे आप हमेशा बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पे कि सत्ता के लोभ में आपने दरिंदों का साथ दिया है। प्रधानमंत्री जी, अब आपका राजधर्म निभाने का समय आ गया है। इस देश की करोड़ों महिलाएं वेट कर रही हैं कि कब आप राजधर्म अपनाएंगे और ऐसे दरिंदों को अपनी पार्टी से निकालेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, देश की महिलाओं की सुरक्षा अब बस राम भरोसे है, क्योंकि यहाँ महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांगने वाले खुद भक्षक हैं।
इनसे किसी भी तरह की उम्मीद अब नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी सत्ता बचानी है और उसको बचाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।